हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको बताऊंगा। एक तो होगी यूएफसी 293 के मेन इवेंट से रिगार्डिंग इजराइल एडेसानिया का नेक्स्ट टाइटल डिफेंस किसके अगेंस्ट होगा, और दूसरी डस्टिन पोरियर वर्सेस शाफकात राखमोनोव की फाइट की यहाँ पर बातें उठ रही है कम्युनिटी के अंदर। सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही यूएफसी का कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन की। यूएफसी 290 में हमने देखा कि ड्रीकस डुप्लेसिस ने रॉबर्ट विटेकर को हरा दिया और क्लियरली वो नंबर 1 कंटेंडर बन गए। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि इजराइल एडेसानिया के साथ जो उनकी फाइट होनी थी वो इतनी जल्दी रेडी नहीं हो सकते यूएफसी 293 के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट दो ढाई महीने का ही टाइम बचा था उस टाइम से लेके यूएफसी 290 से। तो उन्होंने इस फाइट का ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी न्यूज़ मैंने पहले भी आप सबको अपडेट कर ली थी। और जो नेक्स्ट कंटेंडर जो बचा है यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन में, जिसको टाइटल शॉट नहीं मिला है, वो है शॉन स्ट्रिकलैंड। तो देखिए, पर्सनली अगर ये फाइट बनाई जा सकती है, इसके यहाँ पर न्यूज़ भी आ रही है कि ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है। एक दो दिन में आपको इसकी न्यूज़ आ जाएगी यूएफसी के ऑफिशियल पेजेस की तरफ से। अगर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं होती है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फाइट होगी। यूएफसी 293 का मेन इवेंट शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस इजराइल एडेसानिया होगा। तो पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन है इस फाइट के ऊपर? देखिए, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होगी। फाइट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि हम सबको पता है शॉन स्ट्रिकलैंड एक जो नर्व होता है ना, जो दुखती नस होती है इजराइल एडेसानिया के, उसको टच कर देता है। वो एक वन ऑफ द फ्यू ऐसा बंदा है जो कि ट्रैश टॉकिंग में इजराइल एडेसानिया को पिस ऑफ कर सकता है, उसको गुस्सा दिला सकता है। क्योंकि इजराइल एडेसानिया का भी ट्रैश टॉकिंग गेम काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने देखा था कि जब लास्ट टाइम ये दोनों सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हालांकि इनकी फाइट भी नहीं थी, बट शॉन स्ट्रिकलैंड ने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर दिया था वहाँ पर इजराइल एडेसानिया को। और चलिए, इस ट्रैश टॉकिंग का तो मज़ा आएगा, लेकिन फाइट भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। देखिए भाइयों, इस फाइट का पर्सनल मेरा ऐसा ओपिनियन है कि अगर ये फाइट बनती है और ये फाइट एक्चुअली में होती है, तो इस फाइट के 50-50% चांसेस है कि ये शायद से मिडिल वेट हिस्ट्री की सबसे बढ़िया फाइट भी हो सकती है, या सबसे बोरिंग फाइट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि दोनों फाइटर, जो इजराइल एडेसानिया है और शॉन स्ट्रिकलैंड है, दोनों ही पॉइंट फाइटर्स है। पॉइंट फाइटर्स का मतलब ये होता है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और सिर्फ पॉइंट फाइटिंग करते हैं, जो कि एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल होता है जो कि पॉइंट स्कोरिंग पे इंपॉर्टेंस देता है, ना कि इंटरटेनमेंट पे। इजराइल एडेसानिया भी जब टाइटल डिफेंस करता है तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है, वो सामने वाले बंदे को अप्रोच करने देता है, वो काउंटर पंचिंग करता है। और सेम स्टाइल यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों स्ट्राइकिंग सेम है, मैं ये कह रहा हूँ दोनों का फाइटिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है। शॉन स्ट्रिकलैंड भी अपने बंदे को आने देता है, खुद से सामने से रिस्क नहीं लेता है मोस्ट वाली फाइट्स में। हालांकि उसने अपनी लास्ट फाइट में अबूस मागोमेडोव के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करा था, बट यूजुअली वो फाइट्स में जैब के पीछे ही फाइट करता है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है। तो ये फाइट या तो इंटरेस्टिंग भी हो सकती है या तो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो सकती है, जिसका हम एनालिसिस जब ये फाइट क्लोज आएगी और फाइट ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगी तब सब कुछ आपको करके बताऊंगा। इसका प्रेडिक्शन भी करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। तो आप सब इसके लिए जरूर से चैनल पे बने रहिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़, जो कि आ रही है डस्टिन पोरियर की तरफ से। तो भाइयों, डस्टिन पोरियर ने कल ट्वीट करा कि आई विल मूव टू वेल्टरवेट, मतलब उन्होंने ये कंफर्म करा है ट्विटर के थ्रू कि वो वेल्टरवेट में मूव ऑन करने वाले। तो सबसे पहले आप सब खुश हो जाएं कि हाँ भाई, अब वेल्टरवेट में जाने वाला है। तो मैं पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि डस्टिन पोरियर ने इन पास्ट भी काफ़ी बार ऑलरेडी बोल रखा है कि हाँ वो वेल्टरवेट में जाएगा, मूव ऑन करेगा लाइट वेट डिवीजन से, लेकिन उसने नहीं करा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ आप सब पहले से एक काइंड ऑफ आप समझ लो कि ये 50-50% चांसेस ही हैं डस्टिन पोरियर शायद वापस से लाइट वेट में ही रह सकता है, ना भी मूव करे। लेकिन चलिए, एक बार को मूव अप कर लेता है तो वहाँ पर सबसे पहला कॉल आउट उसको आया है वेल्टर वेट डिवीजन की तरफ से, वो है शाफकात राखमोनोव का। शाफकात राखमोनोव ने यहाँ पर बोला है ओके, मतलब उनका कहने का मतलब है वो रेडी है डस्टिन पोरियर से फाइट करने के लिए। और यहाँ पर फाइट की बातें ज़्यादा क्यों उठ रही है? क्योंकि यहाँ पर शाफकात राखमोनोव की जो फाइट होनी थी सितंबर में, वो कैंसिल हो गई है केल्विन गैस्टेलम के अगेंस्ट, और शाफकात यहाँ पर फाइट करने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्ली यूएफसी 294, जो कि अबू धाबी में होने वाला है। तो यहाँ पर सब कह रहे हैं कि डस्टिन पोरियर वर्सेस शाफकात राखमोनोव की फाइट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बनानी जा सकती है और बनानी भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है स्टाइलिस्टिकली। तो भाइयों देखिए, ये फाइट बनाई जा सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आप सबको एक चीज़ आपको रियलिस्टिकली आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा डस्टिन पोरियर के पर्सपेक्टिव से। पोरियर यूएफसी के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर फाइटर है, और अब ऐसा पॉइंट पर आ गया वो अपने कैरियर में कि वो टाइटल शॉट तो उसको मिलेगा नहीं, और उसको अब चाहिए सिर्फ पॉपुलैरिटी वाली फाइट्स। वो ट्राई करेगा जो फाइट से उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिले, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, उसमें वो फाइट करे, मनी फाइट्स की तरफ जाएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, यहाँ पर वो एक रिस्क लेके मूव करेगा वेल्टरवेट डिवीजन में, तो वहां पर वो सबसे पॉपुलर और सबसे मनी फाइट वाले फाइट्स की तरफ जाएगा, ना कि कोई एक हंग्री
अपकमिंग कंटेंडर के अगेंस्ट भिड़ जाएगा शावकात रखमानोव के, क्योंकि मुझे नहीं लगता डस्टिन पोरियर को वेल्टरवेट टाइटल शॉट का एस्पिरेशंस है, वो टाइटल शॉट की तरफ जाएगा भी नहीं। और ऐसा अगर वो मनी फाइट की तरफ जाएगा तो शावकात रखमानोव एक मनी फाइट नहीं है। हाँ, शावकात पॉपुलर है बट स्टिल मनी फाइट नहीं है वो डस्टिन पोरियर के लिए। अगर डस्टिन पोरियर यहाँ पर स्मार्ट होगा तो वो शावकात रखमानोव से फाइट नहीं लेगा, क्योंकि अगर उसको हंगरी अपकमिंग कंटेंडर से फाइट ही करना था तो वो लाइट वेट डिवीजन में भी कर सकता था, वहां पर उसके जीतने के चांसेस और ज्यादा ही थे। यहाँ पर अननेसेसरी रिस्क मूव ऑन करने का क्यों ही लेगा वो, यहाँ पर ब्रेनिल डारियूश से फाइट कर सकता था वो, जो कि भी एक काफी पॉपुलर फाइट थी यूएफसी की लाइट वेट डिवीजन में, जो कि उसने ऑलरेडी मना कर दिया और उसने बोल भी रखा है कि वो अपकमिंग कंटेंडर से फाइट नहीं करने वाला है। पर्सनली मेरा ऐसा ओपिनियन है कि डस्टिन पोरियर 1 या 2 फाइट और करेगा यूएफसी के अंदर, और वो मोस्ट प्रॉब्ली मनी ओरिएंटेड फाइट्स ही होंगी। और सबसे ज्यादा जो मनी ओरिएंटेड फाइट जो एक बची है डस्टिन पोरियर के लिए, वो है यहाँ पर कोबी कोविंगटन वर्सेस डस्टिन पोरियर वेल्टरवेट टाइटल के लिए, या वेल्टरवेट डिवीजन में हो सकता है। अगर कोबी कोविंगटन यहाँ पर टाइटल शॉट जीत जाता है तब और भी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे इस फाइट को बनाने के, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट है, क्योंकि इन दोनों की आपस में हिस्ट्री भी है, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक करते हैं, फ्रेंड्स थे अब वापस से एनिमीज़ बन चुके हैं, तो ये इसके पीछे स्टोरी भी है। तो एक मनी फाइट बनाई जा सकती है डस्टिन पोरियर और कोबी कोविंगटन की। बाकी भाइयों, आप सब अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा कि डस्टिन पोरियर अगर वेल्टरवेट डिवीजन में जाता है तो उसको किसके साथ फाइट करना चाहिए। जो भी आपका ओपिनियन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।